गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएससी एग्जाम। ऑलराइट, और जेकेपीएससी एग्जाम को क्रैक करने का सपना तो सारे देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जहां से आप लोग पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? आपको एक चीज मैं बता दूं कि हम लोगों ने लॉन्च करा है 90 डे सिलेक्शन चैलेंज बैच, पर्टिकुलरली फॉर जेकेपीएससी एग्जाम, जिसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको लेक्चर्स, नोट, टेस्ट, एमसीक्यूज के साथ साथ बहुत सारी एडिशनल चीजें भी, सो दैट कि आपका जो एग्जाम को क्रैक करने का सपना है वो कंप्लीट हो सके। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, हमारे फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं, अभी मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको क्या लिखना है? जेकेपीएसआई। जैसे आप जेकेपीएसआई लिख के मैसेज करेंगे आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर का। हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बताइए नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जस्ट शॉर्ट में एनएएसएम, एसएएमएस भी बोला जा सकता है, ठीक है, इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड विच कंट्री? मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी कौन सी कंट्री ने मिलके एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो डेवलप करा है? तो आंसर है इसका नॉर्वे, ठीक है। तो मतलब यूएसए और नॉर्वे ने मिलके ये सिस्टम जो है, कौन सा सिस्टम? एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप करा है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच क्रिकेट टीम वॉन 2024-5 विजय हजारा ट्रॉफी? तो 2024-25 की विजय हजारा ट्रॉफी जो है वो कौन सी क्रिकेट टीम ने जीती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। किन्होंने जीती है? कर्नाटका ने जीती है। तो ये बेसिकली कौन सा एडिशन हो रहा था? फिफ्थ विजय हजारा ट्रॉफी जो थी, ये फिफ्थ एडिशन था विजय हजारा ट्रॉफी का, जो बेसिकली कर्नाटका ने जीत लिया है। ओके, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस? कौन सी इंडियन स्टेट जो है वो होस्ट करने वाली है पहली इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस? आंसर है इसका गुजरात। क्या आंसर है? गुजरात, ठीक है। और ये जो बेसिकली इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट 2020 मतलब 2036 का जो ओलंपिक है, वो इंडिया उसके लिए उसको होस्ट करने की तैयारी में है बेसिकली। तो जिसमें मेनली फोकसिंग ऑन किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है? सस्टेनेबल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर? चलिए, मतलब 2036 में ओलंपिक आपको भारत में होता हुआ दिखेगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड सेकंड लिविंग ड्रग काटमी फॉर ट्रीटिंग ब्लड कैंसर? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भाई अप्रूव कर दिया है सेकंड लिविंग ड्रग जिसका नाम है काटमी? किसके लिए? ब्लड कैंसर को ट्रीट के लिए, ब्लड कैंसर की ट्रीटिंग के लिए, इलाज के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में सीडीएसयू भी बोला जाता है। ओके, चलिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द प्रलय मिसाइल? प्रलय मिसाइल जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डीआरडीओ। फुल फॉर्म की बात करें दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम होता है एडवांस इक्विपमेंट्स, वेपन्स को डेवलप करना। तो इन्होंने ही प्रलय मिसाइल को क्या करा है? डेवलप करा है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछा गया है, बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना? तो बेसिकली ये जो योजना जो है ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज छत्तीसगढ़, ठीक है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, 5.62 लाख लैंडलेस जो एग्रीकल्चरल लेबरर है, ठीक है, वो इंक्लूड किए जाएंगे बेगाज और गुनियाज में, ठीक है। एंड विल गेट 10,000 एनुअली अंडर द स्कीम, मतलब 10,000 उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा स्कीम के अंदर जिनके पास जमीन नहीं है। चलिए अगला जो कुछ सवाल है पूछा गया है कि बताइए वेगाई रिवर वॉज रिसेंटली न्यूज लाइज इन विच स्टेट? वेगाई रिवर जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज में थी। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी स्टेट में ये लाई करती है, कौन सी स्टेट में ये बहती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु, ठीक है। तो बेसिकली कुछ मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ मतलब डायरेक्शन दी थी लोकल बॉडीज को, ताकि एक एक्शन प्लान जो है वो एक सबमिट किया जाए, ताकि ये जो पोल्यूशन बेगाई रिवर में मतलब ज़्यादा हो रहा है उसको कम किया जाए। तो उसी के चलते ये किस में थी? न्यूज़ में थी। तो दैट्स वाई इट्स आज की कौन सी स्टेट में बहती है? दैट इज तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए हु वॉन मेंस एंड विमेन्स इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टाइटल रिस्पेक्टिवली? मतलब इंडिया बैडमिंटन टाइप जो है, इंडिया ओपन 2025 का बैडमिंटन टाइटल जो है वो कौन से मैन और विमेन ने जीता है? तो
तो इसका जो आंसर है दैट इज विक्टोर एक्सेल्सन और दूसरा जो है एनसी योंग। चलिए, ये बेसिकली जो टूर्नामेंट थी ये दिल्ली में हो रही थी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस द डायमंड इम्प्रेस्ड अथॉरिटी, जिसे DIA स्कीम भी बोला जा सकता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये इंट्रोड्यूस करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किन्होंने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। अगला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि बताइए FFS यानी कि फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम जो है इज ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस स्कीम को ऑपरेट कर रही है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। दिस इज अ रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू और इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।